Good afternoon, student. Today we learn about the topic unit cell, which is the part of solid state chapter. जैसे माइंड में सेट होता है कि कौन सा यूनिट सेल है, तो तुरंत आपको एक फ्रेम जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें ए बी सी उनकी लेंथ दी गई होगी और उसमें स्पेसिफिक एंगल नॉर्मली 90 डिग्री एंगल के बेस पर होंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जाएंगी टुडे। तो यहाँ पर है पार्ट ऑफ यूनिट सेल। अगर हम किसी यूनिट सेल के पार्ट्स की बात करें तो उसमें कार्नर्स हैं, फेसेस हैं, एजेस होते हैं। अगर कार्नर्स की बात करें तो टोटल 8 कार्नर्स होते हैं किसी भी क्यूबिक जो आपका यूनिट सेल्स होती हैं, और हर जो आपका कार्नर का पोर्शन है वो टच करता है टोटल 8 पॉइंट से। अगर फेसेस की बात करें तो टोटल 6 फेसेस हैं और एवरी फेस 2 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में होती है। एजेस की बात करें तो टोटल 12 एजेस हैं और वो 4 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल्स की बात करें तो उनके एक्सियल लेंथ्स होते हैं और उनके एक्सियल एंगल्स। अगर लेंथ की बात करें तो नॉर्मली हम लोग ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर क्यूबिक फॉर्म में हो तो वो सारे के सारे लेंथ ए ही होंगे। एक्सियल एंगल्स की बात करें, इंटरफेशियल एंगल्स जो कहेंगे, तो ठीक सामने वाले एंगल जैसे ए के ठीक सामने होगा अल्फ़ा, बी के ठीक सामने होगा बीटा, सी के ठीक सामने फ्रंट में ही रहेंगे वो आपके अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये मेन पोर्शंस हैं जिसके थ्रू आपका ये यूनिट सेल डिफाइन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिट सेल आखिर एक्चुअल में बन कहाँ से रहा होता है। तो हम नॉर्मली 2 डायमेंशन शेप्स की बात करें तो उसमें हम पॉइंट्स रखते हैं रेगुलर पैटर्न में जब ड्रॉ करना हो। तो फिर उसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं कि सबको लाइंस के थ्रू ऐड कर दीजिए, और फिर उसके बाद जब वो 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तब जा कर के आपको यूनिट सेल्स मिलते हैं। और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अगर वहाँ पर हों तो वो क्रिस्टल लैटिस में कन्वर्ट हो जाता है। उसका सिर्फ एक पोर्शन आपका क्या है, लैटिस यूनिट सेल होती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर यूनिट सेल में होते हैं, और ये जितने भी आपके फेसेस हैं, एज हैं, ये सभी इमेजनरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेल एक्चुअल में है क्या। तो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स which regular 3-dimensional repetition create entire crystal lattice called unit cell। स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनका रेगुलर रिपीटिशन होता है कंटिन्यूसली, वो कहलाता है आपका यूनिट सेल। अब हैं कितने टाइप के, तो यूनिट सेल्स आपके 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन इज सेंटर्ड। प्रिमिटिव्स की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्नर पर ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो आप उन्हें प्रिमिटिव कहते हैं। और जब सेंटर्ड की बात करते हैं, सारे के सारे कार्नर्स के साथ साथ अगर फेजेस पर, एजेस पर या कहीं पर भी प्रेजेंट हो उनके साथ साथ, तो वो आपका कहलाएगा सेंटर्ड। अब नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें क्लियर करना हो कि कितने हैं, तो जब हम बात करते हैं कार्नर्स की तो वन कार्नर टोटल 8 आपके यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में होता है। दैट मीन जस्ट 1/8 पार्ट ही आपके यूनिट सेल के अंदर है। और इस तरह से अगर कैलकुलेशन हो तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू जस्ट 1 एटम। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड, अब यहाँ बॉडी सेंटर्ड का मतलब सेंटर में भी एक आपका एटम प्रेजेंट है। अब एटम सेंटर में प्रेजेंट है तो वो किसी दूसरे के साथ शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। दैट मीन 1 एटम कार्नर्स के और 1 एटम सेंटर का। सेकेंड वन इज फेस सेंटर्ड। अब फेस का मतलब होता है, जो हमने फेसेस की बात की थी अभी लास्ट टाइम, फेस के सेंटर में अगर एटम प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं फेस सेंटर। टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो 1/2 के रेशियो में अगर हम लोग उसे लेते हैं तो टोटल 3 एटम्स यूनिट सेल के अंदर आते हैं फेसेस के, और बाकी तो 1 पार्ट आपका कार्नर्स के थ्रू है। टोटल 4 एटम्स होंगे। इंड सेंटर्ड है, ये इमेजनरी होता है क्यूबिक के लिए क्योंकि ये मोनोक्लिनिक में ही मिलता है, और साथ ही साथ आपका आर्थोरोम्बिक वाले, तो वहाँ पर है। और इसमें जब हमने इंड सेंटर्ड की बात की तो यहाँ पर जस्ट 2 अपोजिट फेसेस पर होते हैं। अब कोई भी हो सकता है, फ्रंट में हो सकता है, बैक में हो सकता है, लेफ्ट राइट या कहीं पर भी हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे 2। नेक्स्ट देखते हैं आपका है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। एनालिसिस करते हैं आप अगर क्यूबिक यूनिट सेल के, तो उसमें फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो रेडियस के ही थ्रू। अब रेडियस कैसे एटम का डिफाइन करेंगे, अगर हमने प्रिमिटिव सेल लिया है और उसमें सारे के सारे एटम की जो साइज है सेम है,
तो हम उसकी रेडियस डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, एज लेंथ हमने मान लिया है ए, क्योंकि सारे के सारे उनके जो एज लेंथ हैं वो सेम रहेंगे, और रेडियस हमने आर ले लिया है। देन ए इक्वल टू 2r, जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पर शो किया गया है, ये जो अभी पोर्शन आपने देखा था ये वाला, आपने यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ले ली है। अगर इस जगह की डिस्टेंस लेते हैं तो ये हो जाता है आपका a, लेकिन अगर रेडियस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हो जाता है 2r के इक्वल। अब जैसे ये 2r हो गया तो करेंगे क्या, यहाँ पर a इक्वल टू हो जाता है आपका a/2। चलिए नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका रेडियस है फेस सेंटर्ड के लिए। फेस का मतलब होता है जो हमने फेस पर ले लिया है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा विड्थ कम करें, ये हो गया इनका फेस। अब ये एक पोर्शन आपका फेस है, यहाँ से यहाँ एक एटम यहाँ पर था, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर नीचे ऑलरेडी दिया गया है। अब अगर इसमें देखेंगे तो ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन जो है एक राइट ट्रायंगल की तरह बन गया है। अब अगर राइट ट्रायंगल है तो उसमें रूल्स कुछ होते हैं, a² + b² = c²। अब चूँकि यहाँ पर सारे के सारे जो एजेस हैं वो a लेंथ के हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया, a² + a² = 4r²। अब 4r² हो गया तो आप इससे r की जब वैल्यू निकालते हो मैथमेटिकली तो r इक्वल टू आ जाता है a/2√2। एनी कन्फ्यूज़न हो तो बाद में हम क्वेश्चन कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है रेडियस ऑफ एटम ऑफ बॉडी सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड में करेंगे तो कोई भी हमने क्यूब मान लीजिए बना लिया, यहाँ पर लेते हैं एक क्यूब भी बना लेते हैं, एक ये रहा आपका क्यूब इसके थ्रू। अब सबको एक दूसरे के साथ हम लोगों ने अटैच भी कर दिया है कि ये बन गया आपका। तो फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर है, ठीक उसके सामने वाला पोर्शन ये वाला लेंगे, और इसके सेंटर में भी एक एटम है जो कि बॉडी सेंटर्ड कहलाता है। तो ये टोटल हो गए मेरे पास 3 एटम्स, ऑलरेडी यहाँ पर 3 एटम्स दिए भी गए हैं। अब जब बात करें 3 एटम्स की तो ये हो गया r, यहाँ पर 2r, और ये वाला पोर्शन हो गया आपका r। अब इसमें ट्रायंगल किस तरह से बनेगा, एक ये है जो बिल्कुल बीच में से ऐसे कट कर रहा होता है, फेस पर से होकर के गया है। अब जब फेस से होकर के गया है तो 2√2a है उसकी लेंथ, और ये हो गया आपका a। अब जो यहाँ पर होगा वो √3a होगा, लेकिन एक्चुअल में चूँकि रेडियस के अकॉर्डिंग हमें करना है तो ये हो गया आपका 4r²। अब फार्मूले के बेस पर आपने इसे क्लियर किया तो ये आ जाएगा आपका r = √3/4a। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स में पैकिंग एफिशिएंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल मार्क का क्वेश्चन आता है कि किसमें मैक्सिमम जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाई करता है। अब जैसा कि देखने से पता चलता है नंबर ऑफ एटम्स जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करेगी, यानी हो जो हैलो स्पेस हैं या वैकेंट स्पेस हैं वो डिक्रीज़ करता चला जाता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, परसेंटेज ऑफ स्पेस इन यूनिट सेल विच ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो z मल्टीप्लाइड बाय स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ z क्या है, z है नंबर ऑफ एटम्स। अब जब एटम्स होगा या कोई भी स्फीयर ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रिमिटिव सेल्स के लिए अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर आपका r a ये सारे जो फार्मूले में है उसे आप रख सकते हो, और जब फार्मूले के बेस पर करेंगे तो z मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय 4/3 r³ मल्टीप्लाइड बाय 100/3। अब अगर सिंप्लीफाई करें तो z की वैल्यू हो गई 1, 4/3 πr³ सेम ही है। यहाँ पर जो a की वैल्यू है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है r की वैल्यू से, क्योंकि r से कैंसिल होना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी उसी के अकॉर्डिंग मिलनी है। और जब सारा का सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो पता चलता है कि 314/6 है। अब अगर इसमें आपको परसेंटेज निकालने के लिए कह दिया जाए तो 6 5 30, 5 2.3 अप्रॉक्स में जो वैल्यू रहेगी वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगी, मतलब 52 पॉइंट समथिंग है
तो कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अगर बॉडी सेंटर्ड में होगा तो जेड मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब। अब जो आपके रेडियस वाले फार्मूले दिए गए थे वो सारे के सारे फार्मूले यहाँ पर अप्लाई करने के बाद ही उसकी वैल्यू निकलती है। ये नॉर्मली बुक्स में 68% ही दिया गया होता है, एक्चुअल में 67.94 अप्रॉक्स में है। तो ये रहेगा आपका वैल्यू। जेड की वैल्यू अगर आपको ऑलरेडी क्लियर है तो इस तरह से रहेगा। लास्ट देखते हैं, आपके पास है पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड के लिए है। फेस सेंटर्ड थोड़ा सा इजी है बॉडी सेंटर्ड के कंपेयर में, उसे सॉल्व करना। तो जेड मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब है। आपने जेड की जगह पर रख दिया 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 4 हैं। और अगर इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो आएगा 74%। अब जो 74% हो गया तो ये इनके लिए है। मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होती है पैकिंग की वो इसी में रहती है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट डे बताएंगे, नेक्स्ट टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।